जिस मोदी को हटाने के लिए लाखों हमारे लोगों ने फांसी पर चढ़ा। जो विपक्ष का नेता है वो तो सनातनियों को और हिंदुओं को आतंकवादी सदन में कहता है कि हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है। भाई साहब इनसे पूछना आरडीएस जहां पकड़ा गया था कौन था। एसएससी की आवाज अगर नहीं उठती तो आप तक पहुंचती ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलता कि मीडिया ने कैसे नहीं। नमस्कार, द न्यूज पॉइंट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। कमल हासन बॉलीवुड के भी बड़े जाने पहचाने नाम हैं, बड़े अभिनेता हैं और दक्षिण भारत के भी एक जाने माने कलाकार के रूप में जाने जाते हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। लेकिन उन्होंने इस समय एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं और उनके बयान के आधार पर उनका काफ़ी खंडन भी हो रहा है। जितने उनके चाहने वाले हैं उतने ही इस समय उनकी पूरी तरीके से जो उन्होंने बयान दिया है उस पर उन्हें कटाक्ष करते हुए भी लोग दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षा ही वो हथियार है जिसके आधार पर आप जंजीरों को तोड़ सकते हैं और सबसे ज़्यादा जो जंजीरों की बात की है उसमें उन्होंने सनातन का जिक्र किया है। क्या सनातन वास्तव में जंजीर है? एक लखनऊ में युवा मौजूद हैं, आपका नाम? मेरा नाम देवव्रत सिंह है। देवव्रत जी, क्या सनातन वास्तव में एक जंजीर है जिसे कमल हासन तोड़ने की बात कर रहे हैं शिक्षा के आधार पर? देखिए, सनातन एक अदृश्य शक्ति है जो पूरे यूनिवर्स, पूरे गैलेक्सी के मिथ और क्वांटम फिजिक्स जैसे जो क्रिएटिव कंस्ट्रक्शन सिस्टम है उसका पूरा आधार है। और कमल हासन जी को जितना मैं जानता हूँ, ही इज़ बिलोंग फ्रॉम एज अ बॉलीवुड टॉलीवुड एक्टर और ये अपने क्रिटिक सेगमेंट और डायलॉग्स के लिए जाने जाते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, क्रिटिसिज्म, डिफेम और पॉलिटिक्स को नीचा दिखाने के लिए आप, क्योंकि ये कोई उनका पहला बयान नहीं है या फिर उस व्यक्ति का पहला बयान नहीं। इससे पहले एक ही स्टालिन ने भी बहुत ही कड़वा बयान दिया था। जहाँ तक कि पॉलिटिक्स पे अगर नज़रें डाली जाएं तो देखिए, सनातन का मतलब है क्या, ये लोग तो पहले इस चीज़ को समझें। बिल्कुल सर, आपका नाम? मेरा अनूप। अनूप जी, जिस तरीके से सनातन पर प्रहार किया है कमल हासन ने, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि उससे पहले राहुल गांधी हो या अन्य लोग भी हों, यहाँ तक कि अखिलेश यादव भी कई बार सनातन पर हमला कर चुके हैं। असल में भाजपा हो, आरएसएस हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो या इससे संबंधित जितने भी संगठन हो, ये देश को, जनमानस को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत जितने भी विपक्षी हैं सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ठीक है, इसके साथ में बॉलीवुड भी आ जाता है। ये लोग आतंकवादी को बचाने के लिए रात में 2 बजे कोर्ट खुलवा सकते हैं। ठीक है, इनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है। और कांग्रेस का जो नेता, जो विपक्ष का नेता है, वो तो सनातनियों को और हिंदुओं को आतंकवादी सदन में कहता है हिंदू आतंकवादी, हिंदू आतंकवाद, हिंदू ये सब। अरे मालेगांव में जो हुआ है, ये ऐसा कुकर्म कांग्रेस ने किया है कि मतलब मालेगांव में या और जगह पे इतने विस्फोट हुए। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हमेशा तो अदर धर्म के लोग अपना करते रहते हैं, किसी तरह भगवा धर्म को इसमें लेके आओ। साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, इस टाइप के लोगों को पकड़ के इतना मारा है, 20 दिन तक बेल्टों से अपना मारते रहे और ये कहते रहे योगी का नाम ले लो, नरेंद्र मोदी का नाम ले लो, अमित शाह का नाम ले लो। लेकिन उन्होंने कहा जब वो थे नहीं और या हम उसमें है नहीं तो हम नाम कैसे ले लें। लेकिन इतनी कुकर्मी सरकार थी, इनका प्रधानमंत्री ऐसा था, इनके लोग ऐसे थे कि हाय कि अरे भगवा आतंकवाद को लेके मैं तो कह रहा हूँ कि हिंदू में कोई भी जात हो, ठीक है, वो चाहे खटिक हो, जमादार हो, ब्राह्मण हो, कुछ हो, एक भी आतंकवादी नहीं हो सकता। और बहुत से सेकुलर लोग यहाँ पे खड़े होकर ज्ञान देते हैं कि आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं होता। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है? अरे मैंने अभी तक एक भी आतंकवादी क्रिश्चियन नहीं देखा, एक भी जैन नहीं देखा, एक भी बौद्ध नहीं देखा। लेकिन चाहे हमास हो, हूती हो,
हिजबुल्लाह हो, हमारे हिंदुस्तान में हजारों संगठन हैं, ये सब उनका सहयोग करते हैं। भाई साहब भी कुछ कह रहे हैं। भाई साहब इनसे पूछना आरडीएस जहाँ पकड़ा गया था कौन था? मुल्ला था? बताएं, आरडीएक्स की बात कर रहे हैं। अरे आरडीएक्स क्या 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 पकड़ा इनका हमला सीधा अडानी पे है। अरे ये बकवास करते हैं, इनको बकवास इनके बकवास के सिवा, ठीक है, केवल मतलब भगवा आतंकवाद, हिंदुओं को बदनाम करो, फलाना करो, ढिमाका करो, ठीक है। यही भाजपा वाले, व्हाट्सएप वाले क्या है, कलर के भगवान बना देते हैं। जो कुदरती देन है, जो कुदरत की देन है, सूरज सबके लिए निकलता है। सूरज सिर्फ हिंदू का भगवान है मानवर जी? हाँ, गंगा मैया जो नदी की है, गंगा मैया सिर्फ हिंदू का है? जो प्रकृति है, प्रकृति तो सबकी है ना, सबके लिए है ना। तो कैसे हमारे ही हिंदू का भगवान है? तो सनातन में तो ये तो नहीं कहा जाता सिर्फ हमारे ही हैं। वो हसन साहब के बात कर रहे हैं, कमल हसन जी के, वो बयान एकदम सही दिए हैं। इसलिए सही दिए, मैं आपको बार बार कह रहा था, क्योंकि उनका ही जब सनातन अगर देखा जाए तो कमल हसन भी सनातन ही धर्म में थे। क्या सनातन धर्म वास्तव में जंजीरों की तरह काम करता है? देखो, जंजीर की तरह नहीं, ये भाजपा का प्रोपोगंडा है। आज भी चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे कोई किसी भी कास्ट को, जो गरीब मजदूर जितने हैं, ये सिर्फ लीडर कुछ चुटपुटिया भैया लोग हैं जो सनातन के बारे में नहीं जानते, मदरसे के बारे में नहीं जानते, इस्लाम के बारे में नहीं जानते, जैन के बारे में नहीं जानते, बौद्ध के बारे में नहीं जानते हैं। वही अपने कुर्सी के लालच में भिड़ाते रहते हैं और सब अपना धर्म अपनाते हैं। भाई सब अपने धर्म के, कोई लड़ाई झगड़ा कर नहीं है, कोई कहीं कुछ नहीं है। लेकिन ये भाजपा वाले हो, चाहे सपा वाले हो, या बहुजन वाले हो, चाहे कोई भी हो, सबका धर्म अपनी जगह है, शिक्षा अपनी जगह। कमल हसन ये भी तो अच्छी बात बोला ना, शिक्षा ही जंजीर तोड़ सकती है। बिल्कुल, शिक्षा जंजीर तोड़ सकती है, लेकिन उस चीज की जंजीर तोड़ सकती है जो आपको दास बना कर रखे, जो आपकी सोच को। आप एक बार भी योगी जी से नहीं पूछे, इतना स्कूल बंद कर दिया, तो ये बोले जंजीर नहीं तोड़े? पूछे, जाके कैमरा लेके पूछे आप। बिल्कुल, जनता ही तो पूछ रही है ना। जनता की छोड़िए, आप पूछे एक बार मानवर जी। बिल्कुल पूछा जाएगा उनसे। जनता जब पूछ रही है, भाई मैं भी तो आप ही की तरह से जनता हूं, तो जनता तो पूछेगी। पूरी बात है, कब पूछे? आपकी हिम्मत नहीं, क्योंकि इसलिए हिम्मत नहीं है कि आपका यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा उसी दिन। गोदी मीडिया जिस दिन भाजपा से कोई सवाल पूछ लेगी, अभी मीडिया को, यानी कि आप अखिलेश यादव की तरीके से आप भी उसको गोदी मीडिया कहने पे लगे हुए हैं। एसएससी का कितनी आवाज उठाएं आप? एसएससी की आवाज अगर नहीं उठती तो आप तक पहुंचती ही नहीं। आपको पता ही नहीं चलता कि मीडिया ने कैसे। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। सुनिए, आपने मीडिया को बंटवारा आप लोगों ने किया है, और बंटवारा जब करते हैं तो उसके बाद गोदी मीडिया और टोटी मीडिया का लगाते हैं, तो अलग अलग चीजें हैं। नहीं, फिलहाल नहीं भाई, देखिए अभी मूल बात जो हो रही थी वो आप उस पे रहिए, मुद्दे पे रहिए। मुद्दे के बाद बदल के आप कुछ और बात कर रहे हैं, और मीडिया को जब आप उल्टा पुल्टा कह रहे हैं तो कोई बात नहीं भाई साहब। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप राय साहब, आप बताइए कि जिस तरीके से कमल हासन की बात हो रही है, वो कमल हासन जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, उस पर कह रहे हैं कि सनातन एक जंजीर है और शिक्षा के द्वारा उसे तोड़ा जा सकता है। क्या ये बयान सही है? अब देखिए, अब मैं तीनों काल में नहीं जा रहा। भारत की हाउस को आप देख रहे हैं, पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट में जो मेंबर बैठता है वो पहले गीता पर हाथ रख करके संविधान का शपथ लेता है। जो हमारा डेमोक्रेसी है, जो मेरा जनतंत्र है, जो देश लोकतांत्रिक प्रणाली में अपना विश्वास रखता है, उस हाउस में आपने देखा नजारा, सत्ता पक्ष, जब सत्ता पक्ष जो है टेबल बजा करके मोदी जिंदाबाद कर रहा था हाउस में, हाउस भाजपा जिंदाबाद नहीं, सरकार जिंदाबाद नहीं, देश जिंदाबाद नहीं, आवाम जिंदाबाद नहीं, शिक्षा जिंदाबाद नहीं, स्वास्थ्य जिंदाबाद नहीं, लॉ एंड ऑर्डर जिंदाबाद नहीं। मोदी जी, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, जिस मोदी को हटाने के लिए लाखों हमारे लोगों ने फांसी पर चढ़ा, जिस विधा को स्थापित करने के लिए हजारों साल भारत को गुलामी से निकाला, तमाम लोगों का घर डायनामाइट से उड़ा दिया गया,
हजारों करोड़ों लोग जेल के तन्हाई में रहे, लाखों लाख लोगों को फांसी दी गई, इसलिए दी गई कि अब की बार मोदी सरकार नहीं साहब, अब की बार भारत सरकार, अब की बार जनता सरकार, अब की बार डेमोक्रेसी सरकार। लेकिन आपने कहा उसको ला करके, उस पाक वचन को भारत का ला करके मैखाना में छोड़ दिया कि अब की बार मोदी सरकार, यानी जनतंत्र में हमारा कोई विश्वास नहीं है। मैं गुलाम था, गुलाम रहूंगा और गुलामी में जिंदा रहूंगा। ये आपने परिभाषा पेश किया देश के सामने। अब रह गया इसका पैरा का। सदन में बाहर तक तो चल जाता था आपका, इसलिए कि भारत की पार्लियामेंट को दुनिया देखती है, दुनिया के सारे विश्लेषक जो देखते हैं, सारे राइटर देखते हैं, सारे व्याख्याकार देखते हैं, सारे जो लॉ एंड ऑर्डर की विधा है, आर्थिक, सामाजिक और देश का भौगोलिक, भारत के सदन से दुनिया का हम मार्गदर्शन करते हैं। और उस सदन में अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, यानी डेमोक्रेसी को आपने जड़ से उखाड़ करके मोदी के चरणों में डाल दिया। अब जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब आप देश में धर्म की बात करते हैं, जब देश में जात की बात करते हैं, जब देश में मजहब की बात करते हैं, जब देश में शिक्षा की बात करते हैं, तो मुझे बड़ी तरस आती है कि वो हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तान को बनाने में बहुत से लोग अपने दुखों की गीत गाते थे कि होली हो या दिवाली, सदा मातम मनाते थे, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी को झूम कर देखी जो जलती चिता पे बैठकर बीड़ा बजाते थे। अब साहब आप समझिए कि हमारी डेमोक्रेसी का, भारत की प्रतिष्ठा का, देश की आबरू का, देश का संविधान का, देश का पार्लियामेंट का, देश का लोकतंत्र का, देश का संविधान का आपने वो क्षीणहरण किया कि विश्व के पटल पर, अगर जिस विश्व के पटल पर हम गांधी और नेहरू के नाम से पहचाने जाते थे, आज उस नेहरू को कब्र से आपने ढूंढ लाया। कब्र से ढूंढते बार बार करता रहा। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जिस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, देश के सामने कटोरा था। आज तब हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया जब पूरा भारत हरा भरा था, सबके देह पर वस्त्र था, सबके रहने के लिए घर था। मैं ये नहीं कहता कि 10-20% ऐसे भी लोग थे जिनके पास घर नहीं था। लेकिन कमल हासन के बयान की जब मैं बात करूं तो कमल हासन के बयान का यहाँ से कैसे तारतम्य जुड़ता है, कैसे उससे रिश्ता जुड़ जाता है? बिल्कुल, कमल हासन साहब ने कहा कि शिक्षा जो है सनातन के दहलीज को, यानी जंजीर जिसको उन्होंने बताया, शिक्षा जो है सनातन में या किसी धर्म में जो उसके प्रति अंधभक्ति है, जो उनके प्रति लोगों का लगाव है, जो धर्म के नाम पर दूसरे धर्म पर जुर्म करते हैं, जो धर्म को हथियार बना करके संविधान के साथ खेलते हैं, मेरी बेटियों के साथ खेलते हैं, मेरी बहनों के साथ खेलते हैं, शिक्षा के साथ खेलते हैं, स्वास्थ्य के साथ खेलते हैं, बिजली के साथ खेलते हैं, उद्योग के साथ खेलते हैं, वो खेलना बंद हो जाएगा। कमल हसन का एक ही दृष्टिकोण था। लेकिन नहीं, हम कोई भी बात आप कहिए, 3 में 3 का गुणा होगा साहब 9 होगा, चाहे लेकिन एक बार में मान लीजिए चाहे 100 बार में मानिए। लेकिन सनातन की ही बात उन्होंने की है, और जो अपराध करने वाला होता है वो किसी एक धर्म मात्र का नहीं होता, वो किसी भी धर्म का हो सकता है। तो सनातन पर ही प्रहार, बार बार सनातन पर ही कैसे प्रहार? हमको समझा दीजिए कि कैसे उन्होंने प्रहार किया। सनातन को जंजीर नहीं कहा उन्होंने। सनातन विधा तो जंजीरें होती है। सनातन विधा है या धर्म है? विधा, विधा कैसे? विधा है इसलिए कि उसी सनातन के विधा से
उस अनुयायियों का संचालन करती है। ये सनातन है। सनातन प्रकृति है, सनातन वो प्रकृति है, प्राकृत नहीं है, नहीं, प्रकृति नहीं, है, नहीं, प्रकृति नहीं। है। कोई प्राकृत नहीं है सनातन। सनातन धर्म है। सनातन एक भारत की बुनियाद है। और सनातन इसलिए मैंने बुनियाद माना कि जितने धर्म पैदा हुए सनातन के ही गर्भ से निकले, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, चाहे जितना धर्म, सनातन पहले एक ही धर्म था, सनातन। तो विचारधारा होती है। ये हमारी, हम शिव के भक्त हैं, हमारी पत्नी जो है नारायण की पूजा करती है, हमारा लड़का काली का पूजा करता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो मेरे सैद्धांतिक विरोध में वो काम करता है, अपनी आस्था व्यक्त करता है, तो मैं वहाँ एक लाइन खींच करके, एक दीवार खड़ा करके एक दूसरे के प्रति जलसी पैदा कर लें। धर्म आत्मसात के लिए है। और धर्म का मतलब मन, कर्म, वचन, ध्यान जो धर्म के बारे में, यही सनातन। धर्म के बारे में कहा जाता है धारयति इति धर्मः, अर्थात जिसे धारण किया जा सके वही धर्म होता है। जिस तरीके से भाई साहब ने जोड़ा है, सब बातें कही हैं, मूलतः सनातन को जो कमल हासन ने जंजीर की संज्ञा दी है उसी का समर्थन कर रहे हैं। क्या आपका भी मानना है कि क्या सनातन धर्म वास्तव में जंजीर है? मैं अभी कमल हसन पे नहीं आऊँगा, बाद में आऊँगा। मुझे ये बता दीजिए, भगवाधारी कौन होता है इस देश में? भगवाधारी है कौन? भगवा का जो लिबास है वो कौन पहनता है? देखिए, भगवा जो होता है मूलतः जो होता है वो साधु संत सन्यासियों के लिए होता है। साधु संत क्या भगवा आतंकी होगा? बिल्कुल नहीं। नहीं होगा ना। आप जाके बॉम्बे में कौन सा जगह था, मालेगांव में जाते हो, आप सादे वस्त्रों में जाते हो, आतंकी बन के वहाँ पे लोगों को मार आते हो, और बाद में आप जब अपने बचाव में भगवा पहन लेते हो तो आपको कहेंगे भगवा आतंकी। हम तो साधु समाज को तो नहीं कर रहे, मगर हाँ ये लोग जरूर कर रहे हैं जो सादे भेष में जाके आतंकी गतिविधियां फैलाते हैं और फिर भगवा पहन लेते हैं और अपने ही उसी भगवा चरित्र में साधु समाज को बदनाम करते हैं, भगवा समाज को बदनाम करते हैं। तो बताइए ना, हमारा साधु समाज क्या आतंकी है? क्या मैं अपने साधु समाज को आतंकी कह सकता हूँ? ये इनका चरित्र में है, इनके एजेंडे में नफरत फैलाने का। किसके एजेंडे में है? कौन नफरत? भाजपा के आरएसएस के एजेंडे। अब मेरी सर एक मिनट बात सुनिए, मेरी पीड़ा को समझिए। मुझे डिस्टर्ब होता है, मैं उम्रदार हूँ, मेरी याददाश्त कमजोर है। मैं जो व्यक्त करना चाहता हूँ उसमें मेरे व्यवधान नहीं चाहिए, मुझे रुकावट नहीं चाहिए। कोई व्यवधान नहीं डाल रहा है, आप अपनी बात कहिए। अब तो आपसे बात कर रहा हूँ ना, अब तो कोई नहीं डाल रहा। मेरे कहने का मतलब सर ये है कि साधु समाज को भी इसमें आगे आकर ये कहना चाहिए कि तुम आतंकी गतिविधियां फैलाते हो, मगर कम से कम हमारे चोले को तो बदनाम मत करो, हमारा साधु समाज को तो बदनाम मत करो। कोर्ट ने हमारी प्रतिष्ठा को क्यों तार-तार कर रहे हो तुम? कोर्ट ने तो उन्हें रिहा कर दिया। कोर्ट ने तो तुम बदमाश हो, तुम अंधभक्त हो, हम साधु समाज को क्यों बदनाम कर रहे हो? तो मैं मोदी योगी से भी सवाल करना चाहता हूँ, सत्ता के लिए क्या इस तरीके से इस निस्ता पे गिर जाओगे? तुम साधु समाज के भगवा का भी सम्मान नहीं करते हो और अपने आतंकियों को भगवा पहना के उन्हें कवच देना चाहते हो, उन्हें कवच देते हो भगवे का। इससे भगवा समाज भी बदनाम होता है। हमारे भगवाओं को, हमारे साधु समाज को आगे आना चाहिए और सरकार से सवाल करना चाहिए कि आपके किसी ने भी कहा कि कोई भगवा आतंकी है, भगवा को आतंकी बताते हैं कांग्रेसी या इंडिया गठबंधन वाले, तो मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा, या मोदी हो या योगी। साधु समाज को आगे आना पड़ेगा। देखिए, जहाँ तक हम किसी धर्म पे कटाक्ष नहीं करेंगे, चाहे हमारी टोपी हो चाहे हिंदू का भगवा हो, हम दोनों का सम्मान करते हैं। सवाल जहाँ तक रहा है, आज नफरत की बात हो रही है, चाहे आप संभल का मुद्दा ले लीजिए और चाहे आप राणा सांगा पर औरंगजेब पर विवाद खड़ा करा लीजिए, चाहे जो है अब्बू आजमी से, और चाहे संभल पे और चाहे इटावा पे, ये काम अगर कोई कर रहा है तो समाजवादी पार्टी कर रही है। सवाल जहाँ तक रहा है, डिम्पल यादव जी मस्जिद में गई, जबकि चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, ये नहीं कह रहा है कि यहाँ पर राजनीति हो। आस्था की जगह पर आस्था ही व्यक्त की जाए, वही सबसे बड़ा धर्म है। कमल हासन का बयान है कि भाई सनातन जंजीर है
और उसे शिक्षा के माध्यम से तोड़ सकते हैं? देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि शिक्षा शिक्षा की जगह पे है और सनातन सनातन के जगह पे है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ। धर्म पे मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ। रह गया है सवाल, जैसे डिम्पल यादव जी गई थी मस्जिद को और वहाँ पर जो है साजिद मौलाना के गलत बयान आए, तो उसकी भी मैं निंदा करता हूँ कि जैसे हमारी माँ बहन बेटी तैसे दूसरे की भी बहन बेटी। बाकी सवाल जहाँ तक है, ये जब समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह जी हुआ करते थे और आज जो जेल की सलाखों में पीछे आजम खान साहब बैठे हैं, वो यही की राजनीति मस्जिद की ही करते थे कि मस्जिद में कहीं उस मस्जिद में बम मिली, कहीं उस मस्जिद में बम मिली। तो मेरा सरकार से और कोर्ट से मांग है कि मंदिर और मस्जिद पे राजनीति वहाँ पर मीटिंग करना उचित नहीं है। बिल्कुल, धार्मिक रूप से जो धर्म के आधार पर राजनीति होती है उसे बंद किया जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके का बयान आया है कमल हासन की ओर से और जैसा लोगों के भीतर गुस्सा भरा हुआ है, वो साफ तौर पर दर्शाता है कि कमल हासन का बयान हो सकता है शिक्षा का समर्थन है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सनातन पर जो आघात किया है उसको लेकर तमाम जगहों पर कमल हासन की निंदा भी की जा रही है। फिलहाल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता अपनी बात कह रही है, उस पर आपका क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ जनता के बीच। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ पॉइंट। धन्यवाद, नमस्कार।